Hello, my dear learners. I'm back with another video of Microsoft PowerPoint. In this video, we are going to study about Introduction to PowerPoint. इस वीडियो में हम पावर पॉइंट के बारे में देखेंगे कि पावर पॉइंट क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें किस तरह से हम स्लाइड्स को ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें इसका यूज़ क्या है. ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. ओके, so we'll start with the video now. Once you start PowerPoint, जब आप PowerPoint स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन नज़र आती है. अब ये स्क्रीन पे हमें क्या क्या दिख रहा है, देखो सबसे इधर देखो, ये होता है हमारा स्लाइड वाला एरिया, जिसमें कि वर्किंग एरिया होता है एक्चुअल. इसमें हम जो भी कंटेंट डालते हैं वो इधर आता है. ठीक है, ये ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द टाइटल बार. इसको हम टाइटल बार बोलते हैं. ये जो छोटे छोटे यहाँ पे आ रहे हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो हमारे कमांड्स ऑप्शंस आते हैं वो होते हैं फाइल, होम, इंसर्ट. ये सारे हमारे टैब्स होते हैं रिबन पे. और इन टैब्स के अंदर ये होते हैं क्लिपबोर्ड, स्लाइड, ये ग्रुप कहलाते हैं. और इनके अंदर आने वाले ये इंडिविजुअल ऑप्शंस कहलाते हैं ग्रुप्स के. ये कंट्रोल बटन्स होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें इस तरह से कुछ नज़र आता है. अब ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड. जैसे कि हमारी बुक होती है, हमने वर्ड भी पढ़ा है, एक्सेल भी पढ़ा है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास में एक डॉक्यूमेंट के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, उसी तरह से हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन के अलग अलग स्लाइड्स होती हैं. अब प्रेजेंटेशन क्या होती है, क्यों हम इसको बनाते हैं, जब हम कुछ कंटेंट एक से ज़्यादा लोगों को या कई बार एक को भी दिखाना पड़ सकता है डायग्रामेटिकली, और उसको अट्रैक्टिव बना के किसी कंटेंट को जब हम शो करना चाहते हैं किसी को, तो उसके लिए हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को यूज़ कर सकते हैं. तो पावर पॉइंट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दिया गया है सॉफ्टवेयर ये. इस सॉफ्टवेयर में हम प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करना मतलब आप अपना कोई कंटेंट को प्रेजेंट करना चाह रहे हो. अब उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको कंटेंट ऐड करना पड़ेगा. तो जैसे हम कॉपी में पेजेस होते हैं हमारे, वैसे ही हमारे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में जो हम अलग अलग पेजेस ऐड करते हैं उनको बोला जाता है स्लाइड. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्लाइड क्या होता है. अ स्लाइड इज अ पेज इन अ प्रेजेंटेशन. एक प्रेजेंटेशन की एक पेज को हम स्लाइड बोलते हैं. तो इनिशियली आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा होता है क्लिक टू ऐड फर्स्ट स्लाइड. जब आप एक क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपके यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया. ये हमारा स्लाइड्स जितनी भी आपकी प्रेजेंटेशन में है, सभी स्लाइड्स आपके नेविगेशन बार में इधर यहाँ पे आपको शो की जाती है. ठीक है, तो क्लिक टू ऐड टाइटल. अब इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं डाला ना, तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल जो हमारी नॉर्मली स्लाइड होती है वो कैसी होती है, उसमें हम किसी जो भी हमारा टॉपिक है उसका टाइटल डालते हैं, और उसके अलावा हम उसका सब टाइटल डालते हैं. अब टाइटल में तो आपका टॉपिक भी डाल सकते हो, आप जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं. प्लस जो हमारा सब टाइटल होता है, सब टाइटल में हम क्या डालेंगे, कई बार हम जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसका नाम वगैरह उसकी डिटेल्स डालते हैं. कई बार हम उससे उस टॉपिक का कोई सब टॉपिक डालते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आप क्या डालना चाहें. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों ही डालने हैं, आप स्किप भी कर सकते हो, है ना. सपोज करो मैं ये सब टाइटल हटाना चाहती हूँ, तो मैंने इसके बॉक्स पे कॉर्नर पे जब मैं लेके जाऊंगी, मेरे कर्सर को अंदर है तो देखो ऐसा है, मैं कॉर्नर पे लेके जाऊंगी, 4 हेडेड एरो बन जाते हैं, मतलब 4 साइड हेडेड वाला एरो बन गया. 4 एरोज आ रहे हैं इसमें चारों कॉर्नर्स पे. जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये सेलेक्ट हो गया. अब मैं डिलीट की को प्रेस करके इसको डिलीट भी कर सकती हूँ. ठीक है, तो इट इज अप टू यू कि आप किस तरह से चाहते हैं. तो मैंने इस पे क्लिक किया टाइटल पे. अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट्रोडक्शन. ये मेरी इंट्रोडक्शन स्लाइड है, तो मैंने इसमें हेडिंग में क्या डाला, इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट. ये मैंने इसमें लिख दिया. अब देखो, चलो मैं एक बार एंटर करती हूँ, तो अब ये कंटेंट तो बाहर चला गया. अब क्या करें, हम इसको बड़ा कर सकते हैं, ऐसे नीचे से छोटा कर सकते हैं, नीचे से भी बड़ा कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, एज यू विश. आप अपने कंटेंट को
मूव करा सकते हो ऑल ओवर द पेज। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कहीं स्पेसिफिक जगह रखना है। नाउ सी, अब ये तो हमने सिंपल एकदम वाइट स्लाइड आ रही है, मुझे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करना है। कैसे करें? ये आपको डिजाइन दिख रहा है यहाँ पे, बाकी भी हम देखेंगे अभी। एक बार हम डिजाइन पे जाते हैं। डिजाइन पे आपको यहाँ पे अलग अलग थीम्स नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं थीम्स आपको? पे जब मैं क्लिक करूंगी, जिस भी थीम पे मैं लेके जाऊंगी वही देखिए हमारा स्लाइड पे शो हो जाएगा। सपोज मैंने ये ले लिया, इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। इसका कलर्स आप चेंज करना चाहो तो वो यहाँ पे आपको वेरिएंट्स नजर आ रहे हैं, इसमें आप जाके इनका कलर चेंज कर सकते हो। जो भी आप लेना चाहें वो आप यहाँ पे जाके और ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे तो वापस से कोई दूसरी वाली चाहिए, तो जस्ट गो देयर, सेलेक्ट whichever you want for your presentation। जो भी आपको आपकी प्रेजेंटेशन के लिए बेटर लग रहा है इनमें से डिजाइन, वो आप यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से, ठीक है। क्लियर है कि हम कैसे बनाते हैं? सपोज मैंने ये ले लिया, ये क्लियर है। अब यहाँ से हम स्लाइड का साइज चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड पे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं किसी दूसरे वीडियो में बैकग्राउंड फॉर्मेट को लेऊंगी। इसे मेनली होता है आप पीछे कोई पिक्चर डालना चाहें तो वो यहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं। अभी तो खाली कलर आ रहा है ना, ग्रेडियंट आ रहा है। आप चाहो तो इसमें कोई पैटर्न फिल करा सकते हो। तो ये सारी चीजें हम फॉर्मेट बैकग्राउंड से करते हैं। क्लियर है? डिजाइन टैब आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हम वापस चलते हैं अपने होम टैब में। देखिए होम टैब में जाके अब मुझे एक नई स्लाइड ऐड करनी है ना। एक तो आपको शॉर्टकट कीज, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू शुड रिमेम्बर ऑल द शॉर्टकट कीज। जैसे अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो नॉर्मली हमसे पूछा जाता है न्यू स्लाइड ओपन करने का क्या होता है। देखो न्यू प्रेजेंटेशन अगर आपको करनी है तो हम एक बार देखें फाइल पे जाके। जब आप न्यू पे जाएंगे तो ये जो होता है न्यू प्रेजेंटेशन, इसका अलग होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना न्यू स्लाइड, इसकी शॉर्टकट कीज अलग होती है। तो शॉर्टकट कीज में कंफ्यूज मत हुआ कीजिए आप, ठीक है। जब भी आप किसी ऑप्शन के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो उसकी शॉर्टकट की आपको अपने आप नीचे लिखी हुई दिखेगी इस ऑप्शन के साथ। तो न्यू स्लाइड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+M। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल M प्रेस करके भी एक नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब देखो ये दो चीजें आ रही है, एक ऊपर बॉक्स आ रहा है एक नीचे आ रहा है। अगर आप खाली ऊपर करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट जो भी आनी है वो स्लाइड का लेआउट आ जाएगा। अगर आप एरो पे करते हो तो ये कहलाते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स। 15 तरह के लेआउट्स मिलते हैं। लेआउट का क्या मतलब होता है? देखिए लेआउट का मतलब होता है कि आपकी जो स्लाइड का कंटेंट है वो किस तरीके का है। हमने जो हमारी पहली वाली स्लाइड देखी थी, ये देखिए, ये जो हमारी पहली थी ये तो इंट्रोडक्टरी स्लाइड होती है नॉर्मली, फर्स्ट स्लाइड। तो इसमें टाइटल और सब टाइटल आता है। अब इसमें टाइटल और टेक्स्ट आ रहा है, देखो ये हमारा नॉर्मल वाला लेआउट है ना, टाइटल एंड कंटेंट। अगर आपको दो कंटेंट, अगर आपको अपनी स्लाइड के कंटेंट को दो पार्ट्स में करना है तो वो हम टू लेआउट वाला ले सकते हैं, टू कंटेंट वाला। ऐसे ही अगर आपको कोई डिफरेंशिएशन शो करना है तो वो हम कंपैरिजन वाला यहाँ से ले सकते हैं। टाइटल ही दिखाना है, ब्लैंक स्लाइड चाहिए, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना। तो इनमें से आपको जो भी चाहिए वो हम ले सकते हैं। ये देखो हम इस पे आते हैं। चलिए अब हम इसमें कुछ ऐड करते हैं। टाइटल में जैसे मैंने डाला इंसर्टिंग स्लाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो भी
कंटेंट आपको डालना है, सपोज मैं रैंडम टेक्स्ट डालना चाहती हूँ तो इक्वल टू रैंडम और 4। ये इसका देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा इक्वल टू RAND, रैंडम के लिए रैंडम फंक्शन का शॉर्टकट होता है, और 4 मतलब 4 पैराग्राफ्स। क्लियर है? जब मैंने किया एंटर किया तो मेरे 4 पैराग्राफ्स इंसर्ट होके ऑटोमेटिकली आ गए। ये फैसिलिटी हमें पावर पॉइंट प्रोवाइड कराता है। ये वर्ड और एक्सेल आप किसी में भी, वर्ड में आप इसको यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और प्रेजेंटेशन में। ओके, नाउ सी, इसका फॉन्ट चेंज करना, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये इसमें एक नया ऑप्शन होता है, देखिए। पहले मैं अपने कंटेंट को सेलेक्ट करती हूँ। जैसे मैंने ये इतनी लाइन सेलेक्ट करी और इस पे मैं गई, कैन यू सी द डिफरेंस? ये क्या होता है? ये स्पेसिंग होती है बिटवीन द टेक्स्ट। जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसके बीच में अलग अलग कंटेंट लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो आप एडजस्ट करना चाहें तो वो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इनको शेडो देना चाहें तो आप ये शेडो से दे सकते हो। बाकी ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी सारे ऑप्शंस को। अब ये टेक्स्ट का डायरेक्शन होता है, आप अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टॉप, मिडिल, बॉटम। इसको आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए जरा, यहाँ पे जाके इस तरह से हमारे 4 पैराग्राफ थे ना, तो वो अलग अलग 4 बॉक्सेस में यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये होता है स्मार्ट आर्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। चलो हम ये वाला कर लेते हैं एक बार। अब आप इनको स्मार्ट आर्ट, ये स्मार्ट आर्ट जो होता है ये आप ज़रूरी नहीं है इसी में यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम इसी को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी जो पोजीशनिंग है वो आप आराम से चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको लगे। यू कैन चेंज देयर स्पेसिंग, you can change their size as you want. You can just do like this. आई होप कि आपको ये क्लियर है। हम एरो कीज से भी इनको मूव कर सकते हैं। क्लियर? लाइक दिस। नाउ आप इनको और भी स्मार्ट आर्ट डिजाइन में जाके फॉर्मेटिंग करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम वापस अपने कंटेंट के इधर आते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट टैब जो हमारा है वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट में जाके देखो, अब नई स्लाइड पे जाते हैं। ये कंपैरिजन वाली थी, मुझे सही नहीं लग रही तो मैं खाली यहाँ पे इधर सेलेक्ट करा और डिलीट प्रेस किया तो वो मेरी स्लाइड डिलीट हो गई। ठीक है, ये भी मुझे नीचे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे जाके डिलीट स्लाइड कर सकते हो, नहीं तो खाली डिलीट बटन दबा के भी आप कर सकते हो। अब इसमें हम देखते हैं इंसर्टिंग इमेज। इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे हम? देखो, इंसर्ट टैब पे गए, पिक्चर, आप यहाँ से टेबल डालना चाहें तो आप कोई टेबल इंसर्ट करा सकते हैं इस तरह से, और टेबल के डिजाइन में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे इंसर्ट करानी है कोई पिक्चर, तो फ्रॉम दिस डिवाइस जो भी आपको जहाँ भी चाहिए पिक्चर्स में चाहिए, अभी इसमें कोई सेव पिक्चर्स अभी इसमें नहीं मिलेंगे हमें, तो विचेवर यू वांट यू कैन सेव हियर। ओके, लाइक सपोज मैं पिक्चर्स पे जाती हूँ एक बार, दिस डिवाइस, यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर लेना चाहती हूँ और इंसर्ट किया तो आ गई हमारी पिक्चर यहाँ पे। कैन यू सी दिस कि हमने किस तरह से एक पिक्चर को इंसर्ट किया। अब इसको इंसर्ट करने के बाद में कैन यू सी द पिक्चर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। आप इसमें अलग अलग इफेक्ट दे सकते हो, लेआउट दे सकते हो इसका, इसमें आप आर्टिस्टिक इफेक्ट भी डाल सकते हो। देखो पिक्चर में इस तरह से, इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो
इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप इसको कितना और किस तरह से आप अपनी इमेज को, अपनी पिक्चर को डेकोरेट करना चाहते हो। ओके, सो ये था पिक्चर और स्क्रीनशॉट और ये सारी चीज़ें, चार्ट्स वगैरह ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मैं आपको इसमें खाली एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी रह गई है वो मैं आपको, हाइपरलिंक का आई थिंक आपको एक अलग से वीडियो बना के बताना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये ड्रॉ का टैब होता है, इसमें हमें अलग अलग टूल्स मिलते हैं जिनसे हम ड्रॉ कर सकें। फिर ये हमारी डिजाइनिंग हमने देख ली। एनिमेशन ट्रांजिशन हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। स्लाइड शो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। स्लाइड शो क्या होता है? जब भी आप अपने कंटेंट को, जो आपकी स्लाइड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस ऑफ द प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड स्लाइड्स, जब आप इन प्रेजेंटेशन के पेजेस को शो करना चाहते हो, रन करना चाहते हो, तो हम कैसे करेंगे? दो तरीके होते हैं, याद रखिएगा। सबसे शुरुआत से, मतलब पहली स्लाइड सबसे पहले आपको दिखेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। फिर दूसरा तरीका होता है फ्रॉम करंट स्लाइड। सपोज मैंने सेकंड स्लाइड सेलेक्ट कर रखी है, करंट स्लाइड से करूंगी तो पहले सेकंड चल दिखेगी, फिर उसके आगे हम प्रोसेस करेंगे। कस्टम करना है आपको तो हम कस्टम शोज भी इसका सेट कर सकते हैं। अब देखो, सपोज करो इस आपको इनके शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, फ्रॉम बिगनिंग के और फ्रॉम करंट स्लाइड के। बिगनिंग का होता है F5 और करंट स्लाइड का होता है Shift+F5। सो हम एक बार फ्रॉम बिगनिंग करके देखते हैं, सी द डिफरेंस। बिगनिंग किया, आ गया सेकंड, थर्ड। जब आप माउस की प्रेस कर रहे हो तो वो मूव हो रही है स्लाइड्स। अगर मैं अभी देखो सेकंड सेलेक्टेड है ना, फ्रॉम करंट स्लाइड करूंगी तो पहले सेकंड दिखेगी, फिर थर्ड दिखेगी, फिर एंड ऑफ स्लाइड आ जाएगा और हम वापस अपने इस पे आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको पावर पॉइंट का बेसिक एक आइडिया अच्छे से लग गया होगा कि हम किस तरह से स्लाइड शो को किस तरह से हम स्लाइड शो चलाते हैं, और ऑल दीज थिंग्स, स्लाइड्स कैसे ऐड करते हैं, पिक्चर कैसे डालते हैं, उसमें कंटेंट हम कैसे डालते हैं, स्मार्ट आर्ट वगैरह एटसेट्रा, ऑल दीज थिंग्स वी डिड टुडे। और ये हम वर्ड में कवर कर चुके हैं। तो आई होप you like this video. Please do not forget to like and subscribe my channel. Thank you.